हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू ने 35th कॉन्वोकेशन के लिए फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से आप लोग को बता दिया था कि 35th कॉन्वोकेशन ऑल ओवर इंडिया में 26 अप्रैल को कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन इसको लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया गया था, सिर्फ डेट बता दिया गया था, जो कि अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन इग्नू की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है ना। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि जो 35th कॉन्वोकेशन को लेकर ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, उसमें कौन कौन सी बातें बताई गई है, क्या क्या गाइडलाइंस बताया गया है, कौन चीफ गेस्ट होंगे, हर एक चीज के बारे में आप लोग को इस वीडियो में डिटेल में जानकारी मिलेगी। बस आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए ये मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट ये वीडियो को देख रहे होंगे 35th कॉन्वोकेशन को अटेंड करने वाले होंगे, उनको डिग्री मिल जाएगी, फिर चले जाएंगे। पता नहीं सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे या नहीं रहेंगे, फिर भी मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आपकी मर्जी है। लेकिन ये जो इग्नू का जर्नी होता है, इसमें काफी जब भी कॉन्वोकेशन होता है तो एक तरफ से अच्छा भी लगता है कि स्टूडेंट अपना डिग्री कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे, अपना करियर बनाएंगे, और थोड़ा सा खराब भी लगता है क्योंकि इस जर्नी में स्टूडेंट के साथ एक बहुत अच्छा कनेक्शन हो जाता है, और फिर अचानक से जब डिग्री खत्म हो जाता है तो फिर चले जाते हैं, फिर नजर नहीं आते कमेंट सेक्शन में या बाकी अदर प्लेटफॉर्म पे। तो बस यही बोलूंगा कि सब्सक्राइब किए रखना, कभी कभी मेरी आवाज सुन लेना और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड रहना। खैर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि ये तो बंदा इमोशनल करवा रहा है, लगता है इग्नू से डिग्री कंप्लीट करके जाने नहीं देगा। खैर आप लोग डिग्री कंप्लीट करो, 35th कॉन्वोकेशन को अटेंड करो और डिग्री लेके आगे बढ़ो एंड करियर में एक्सेल करो। मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ है ना। कम टू द मेन पॉइंट। देखो, जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है उसमें बता दिया गया है कि 26 अप्रैल को ऑल ओवर इंडिया में और मैदानगढ़ी में कॉन्वोकेशन कंडक्ट करवाया जाएगा ना। देखो, इग्नू में टोटल 56 रीजनल सेंटर हैं, लेकिन इस बार 32 रीजनल सेंटर पे ही कॉन्वोकेशन कंडक्ट करवाया जा रहा है। यहाँ पे उन सभी रीजनल सेंटर का नाम दिया गया है जहाँ पे कॉन्वोकेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, दैट इज अगरतला, अहमदाबाद, ऐजवाल, बैंगलोर, भोपाल। तो आप लोग इस लिस्ट में से अपना रीजनल सेंटर का नाम चेक कर लेना कि आपके रीजनल सेंटर की तरफ से कॉन्वोकेशन कंडक्ट करवाया जा रहा है या नहीं करवाया जा रहा है ना। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि जो इग्नू का कॉन्वोकेशन होता है वो एक्चुअली जो मेन कॉन्वोकेशन होता है वो होता है हेडक्वार्टर में, मैदानगढ़ी, वहीं पे चीफ गेस्ट आते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस बार जो चीफ गेस्ट हैं वो है हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, ये होंगे चीफ गेस्ट जिनके हाथों से डिग्री मिलेगी जो भी गोल्ड मेडलिस्ट होंगे उनको। ठीक है, तो इग्नू के जो हेडक्वार्टर है वहां पे जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनको डिग्री दिया जाता है, उनको गोल्ड मेडल दिया जाता है, कैश प्राइज दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है। और गोल्ड मेडलिस्ट को छोड़कर बाकी अदर जितने भी स्टूडेंट हैं उनको उनके रीजनल सेंटर की तरफ से जो वेन्यू डिसाइड किया जाता है जहां पे कॉन्वोकेशन होता है वहां पे डिग्री प्रोवाइड किया जाता है। बात समझ में आप लोग को? जिस तरीके से एग्जांपल के तौर पे इस बार हैदराबाद रीजनल सेंटर ने ऑलरेडी अपने तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, बाकी अदर रीजनल सेंटर भी नोटिफिकेशन जारी करेंगे या आपके पास मेल आएगा कि कहां पे कॉन्वोकेशन कंडक्ट करवाया जा रहा है। ठीक है ना। तो हैदराबाद रीजनल सेंटर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि शंकर जी ऑडिटोरियम यहां पे 35th कॉन्वोकेशन कंडक्ट करवाया जाएगा हैदराबाद रीजनल सेंटर के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो हैदराबाद रीजनल सेंटर के स्टूडेंट यहां पे जाएंगे, बाकी अदर रीजनल सेंटर की तरफ से भी नोटिफिकेशन आएगा या वेन्यू आप लोग को बता दिया जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपके पास मेल से बताया जाएगा या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे बता दिया जाएगा वेन्यू, मैं आप लोग को चैनल पे बताऊंगा। ठीक है ना, तो ऐसा टेंशन की बात नहीं है। तो जो भी वेन्यू डिसाइड किया जाएगा वहां पे जाके आप लोग कॉन्वोकेशन अटेंड कर सकते हो और वहां पे आपको ओरिजिनल डिग्री प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन एक चीज याद रख लेना कि आपको कॉन्वोकेशन में ओरिजिनल डिग्री तभी मिलेगी अगर आपने 35th कॉन्वोकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया होगा तब, और 600 रुपीज पे किया होगा तब। अभी कॉन्वोकेशन का पोर्टल काम नहीं कर रहा है, लेकिन जब काम कर रहा था अगर उस वक्त आपने पे किया होगा तभी आपको ओरिजिनल डिग्री प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और अगर आपने पे नहीं किया अभी तक तो यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, ये है वो लिंक SBI कलेक्ट का, यहाँ पे भी आप लोग पे करके और अपना डिग्री ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट पर्पज में डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट इसको सिलेक्ट करना, उसके बाद 600 रुपीज फी यहाँ पे सिलेक्ट करना, उसके बाद से अपना सारा डिटेल फिलअप करके सबमिट करोगे तब भी हो जाएगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने पे कर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं पे किया है तो डायरेक्ट आप लोग रीजनल सेंटर विजिट करना। जब कॉन्वोकेशन खत्म हो जाएगा तो उसके 1 से 1.5 मंथ के बाद रीजनल सेंटर विजिट करना, 600 रुपीज आप लोग डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट कर देना, उसके बाद से आपको हाथों हाथ मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि अगर आपने कॉन्वोकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको ओरिजिनल डिग्री ही नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। इग्नू तो चाहता है कि ओरिजिनल डिग्री आप लोग लो, तो बस कॉन्वोकेशन
होने के बाद से रीजनल सेंटर के पास में सभी स्टूडेंट का ओरिजिनल डिग्री भेज दिया जाता है। वहां पे जाके भी आप लोग कलेक्ट कर सकते हो और अगर आपने पे कर दिया होगा तो आपको कॉन्वोकेशन में ही मिल जाएगा। ना कॉन्वोकेशन में डिग्री कैसा मिलता है वो भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो कॉन्वोकेशन में जो डिग्री मिलता है वो कुछ इस प्रकार का होता है जो आप लोग की स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। यही है ओरिजिनल डिग्री जो आपको कॉन्वोकेशन में मिलता है। जब आप इग्नू से कोई भी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंप्लीट करते हो तो पहले आपको मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलती है, लेकिन ओरिजिनल डिग्री जो होता है वो आपको कॉन्वोकेशन में मिलता है और यही लाइफ लॉन्ग तक वैलिड रहता है। यहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर लिखा रहेगा, यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर लिखा रहेगा, यहाँ पे आपका नाम, कौन सा सेशन में आपने अपना डिग्री कंप्लीट किया वो लिखा रहेगा, कौन सा प्रोग्राम आपने कंप्लीट किया वो लिखा रहेगा, आपका डिवीजन लिखा रहेगा, यहाँ पे रजिस्ट्रार का साइन यानी कि वीवी नेगी का साइन और यहाँ पे वाइस चांसलर प्रोफेसर नागेश्वर राव जी का साइन रहेगा और उसके बाद से बैक साइड में सिर्फ चेक्ड बाय और सीरियल नंबर लिखा रहेगा। ना एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जितने भी रीजनल सेंटर के अंडर में कॉन्वोकेशन कंडक्ट करवाए जा रहे हैं उनके तरफ से स्टूडेंट को एक इन्विटेशन लेटर भेजा जाएगा उनके मेल पे, ठीक है। और ये इन्विटेशन लेटर सभी प्रोग्राम के स्टूडेंट को नहीं भेजा जाएगा। कौन से प्रोग्राम के स्टूडेंट को भेजा जाएगा, कौन से प्रोग्राम के स्टूडेंट को नहीं भेजा जाएगा, ये रीजनल सेंटर डिसाइड करेंगे। तो मान लो आपके पास इनविटेशन लेटर नहीं आया तो आपको फिर ओरिजिनल डिग्री कैसे मिलेगा? तो आपके घर पे बाय पोस्ट आपका ओरिजिनल डिग्री भेज दिया जाएगा। और अगर आपके पास इनविटेशन लेटर आया और आपने कॉन्वोकेशन अटेंड किया तो आपको कॉन्वोकेशन में ही आपको ओरिजिनल डिग्री भेज दिया जाएगा। और जो भी स्टूडेंट के पास इनविटेशन लेटर नहीं आया या वो कॉन्वोकेशन अटेंड करना नहीं चाहते हैं या उनके पास इनविटेशन लेटर आया लेकिन फिर भी वो कॉन्वोकेशन किसी भी कारणवश अगर अटेंड नहीं कर पाए, तब भी आपके घर पे बाय पोस्ट आपका ओरिजिनल डिग्री भेज दिया जाएगा। जैसे कॉन्वोकेशन खत्म होगा उसके 1 मंथ के अंदर आप मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका ओरिजिनल डिग्री आपके घर पे बाय पोस्ट पहुंच जाए, ठीक है। तो 26 अप्रैल को कंडक्ट करवाया जा रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली 26 मई तक आपके घर पे बाय पोस्ट आपका ओरिजिनल डिग्री पहुंचा दिया जाएगा ना। अब हम लोग ड्रेस कोड, गाइडलाइंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। जितने भी मेल स्टूडेंट हैं उनके लिए ड्रेस कोड रखा गया है व्हाइट, ऑफ व्हाइट, क्रीम कलर, भारतीय परिधान और इंडियन ड्रेस, प्रिफरेबली मेड ऑफ हैंडलूम और खादी, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली बताया नहीं गया कि क्या पहन के आना है, यहाँ पे बताया गया इंडियन ड्रेस। तो बस पार्टी वेयर में पहन के मत चले जाना और फॉर्मल पहन के जा सकते हो या कुर्ता पहन के जा सकते हो व्हाइट कलर का, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट होगा। और फीमेल स्टूडेंट के लिए भी वही चीज बोला गया, व्हाइट, ऑफ व्हाइट, क्रीम कलर, भारतीय परिधान, इंडियन ड्रेस, साड़ी और सलवार कुर्ता और सलवार समीज, ठीक है। तो यहाँ पे अब जीन्स और टॉप पहन के मत चले जाना, बाकी जो इंडियन ड्रेस है वही पहन के जाना, ठीक है। तो ये ड्रेस कोड है। उसके अलावा और क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है? रूल्स में ये है कि आपको कॉन्वोकेशन अटेंड करने के लिए इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड एकदम मैंडेटरी है। विदाउट उसके आपको कॉन्वोकेशन हॉल में एंटर होने नहीं दिया जाएगा ना। जो दूसरा रूल है वो ये है कि आपको 250 रुपया लेके जाना होगा फॉर अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ स्कार्फ जो आप लोग को कॉन्वोकेशन के टाइम पे दिया जाता है इग्नू की तरफ से, तो उसके लिए 250 रुपीज आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट सबमिट करना होगा, नहीं तो कोई लेके भाग जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा इग्नू के लिए। इसलिए 250 रुपये पहले ही सिक्योरिटी डिपॉजिट रख लेते हैं और 200 रुपये आपको रिफंड करते हैं। खैर मैं पहले कॉन्वोकेशन का कुछ झलकियां दिखा देता हूं, उसके बाद से मैं आगे का रूल्स एंड रेगुलेशन बताता हूं आप लोगों को। तो आपने वीडियो में जो ऑरेंज कलर का स्कार्फ देखा होगा उसी के लिए आपको 250 रुपीज़ पे करना होता है। नाउ जो स्कार्फ के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा और जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा 9:30 बजे से 10:45 के बीच में, ठीक है। तो आप लोग वेन्यू 9 बजे तक ही पहुंच जाओगे तो बेहतर होगा। 26 अप्रैल को सुबह 9 बजे ही पहुंच जाना ताकि स्कार्फ डिस्ट्रीब्यूशन में कोई इशू ना हो, रजिस्ट्रेशन करने में टाइम ना लगे, ठीक है। साथ ही साथ ये भी बोल दिया गया है कि आपको अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ रखना है और जो कॉन्वोकेशन है वो चांसेस है कि 2 बजे तक ओवर हो जाएगा, लेकिन डिग्री मिलने तक आपको रुके रहना पड़ेगा और उसमें 3 बजे तक का टाइम लग सकता है, इसलिए आपको टाइम लेके आना होगा। कोई भी गेस्ट आप अपने साथ नहीं लेके जा सकते, कोई भी चिल्ड्रन को आप अपने साथ नहीं लेके जा सकते। साथ ही साथ वहाँ पे कोई भी ईटेबल आइटम नहीं लेके जा सकते। इग्नू की तरफ से ईटेबल आइटम नॉर्मली प्रोवाइड किया जाता है। इग्नू की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो रिलीज किया गया है कि रिफ्रेशमेंट पैकेट के लिए, अब पता नहीं अभी देंगे या नहीं देंगे ये मुझे नहीं पता है। रीजनल सेंटर में, हेडक्वार्टर में तो रिफ्रेशमेंट आइटम के लिए बोला
गया कि ये सारा चीज़ मिलेगा, ठीक है। उसमें अमूल मदर डायरी बटर मिल्क, मदर डायरी बटर मिल्क, उड़द दाल कचौरी, हल्दीराम लाइट मिक्सचर पाउच, अचारी मट्ठी और समथिंग जो भी है, मुंह में पानी आ जाएगा आप लोग का। खैर, तो ये सारा चीज़ मिलेगा हेडक्वार्टर में, जो भी मैदान घरी में जाके कॉन्वोकेशन अटेंड करेंगे, जो भी गोल्ड मेडलिस्ट होंगे उनको ये सभी एज अ रिफ्रेशमेंट पैकेट के तौर पे मिलेगा। लेकिन आप लोग को रीजनल सेंटर की तरफ से मिलेगा या नहीं, इसका भी गारंटी नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, लेकिन बोला गया कि ईटेबल आइटम नहीं लेके जाने के लिए। सो आप लोग को सब कुछ क्लियर हो गया। हमने ड्रेस कोड के बारे में, रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में और अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूँ, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो या लास्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। So thank you so much for watching this video. Have an awesome day. Thank you so much.